Hi everyone, in this video we will discuss An Apology for Poetry, a work by Philip Sidney. Philip Sidney was born in 1554 and he died in 1586. Philip Sidney was an English poet, courtier, scholar and soldier. सिडनी को एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट फिगर्स में से एक माना जाता है। सिडनी के कुछ फेमस वर्क्स हैं एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जो कि 1591 में पब्लिश हुआ था। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एक सोनेट सीक्वेंस है जो कि 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स में कंप्राइज किया गया है। सिडनी ने ये वर्क लेडी पेनेलोप को डेडिकेट करते हुए लिखा था, जिसमें उन्होंने लेडी पेनेलोप को स्टेला यानी स्टार बताया था और खुद को एस्ट्रोफेल स्टार लवर बताते हुए लिखा था। सिडनी का दूसरा मेजर वर्क है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ये वर्क 1593 में पब्लिश हुआ था। ये एक लॉन्ग प्रोज पेस्टोरल रोमांस है जो कि एक ट्रेजिक कॉमिक वर्क है। सिडनी का अदर वर्क है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, जो कि 1595 में पब्लिश हुआ था। ये एक लिटरेरी क्रिटिक वर्क है और आज इस वर्क को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, इट वॉज रिटन इन 1580 and it was published in 1595 after the death of Sidney. सिडनी ने ये वर्क लिखा था इन रिस्पॉन्स टू द स्कूल ऑफ एब्यूज़, जो कि स्टीफन गोसन ने का वर्क है। 1579 में पब्लिश हुआ ये वर्क। इसमें स्टीफन गोसन ने पोइट्री के अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे, ये बताते हुए कि जो पोइट्री है वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है और पोइट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटी पे बहुत ही करप्टिंग है, यानी वो सोसाइटी को ख़राब करता है और पोइट्री इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। इसी वर्क को डेडिकेट करते हुए इसी वर्क के रिस्पॉन्स में जो सिडनी है उन्होंने पोइट्री के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे इस वर्क में, ये बताते हुए कि कैसे जो पोइट्री है वो सुप्रीम ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स है और कैसे वो एक मोरल और वर्चुअस टीचर है फॉर द सोसाइटी। ये जो टाइटल है अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये जो वर्ड है अपोलॉजी, यहाँ पे इसकी सेंस फॉर फॉरगिवनेस नहीं है, बल्कि एक वर्ड ग्रीक वर्ड अपोलॉजिया से लिया गया है जिसका मीनिंग है आर्ग्यूमेंट्स इन डिफेंस ऑफ समथिंग, जो कि सिडनी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं इन डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये जो वर्क है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये 2 एडिशंस में पब्लिश किया गया था। द फर्स्ट एडिशन वॉज द एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री एंड द सेकेंड एडिशन वॉज डिफेंस फॉर द पोइजी। लेट्स डिस्कस द वर्क इन डिटेल। सिडनी ने ये वर्क जब पब्लिश किया था, इन्होंने इसमें 7 सेक्शंस में अपना वर्क डिवाइड किया था। द फर्स्ट इज़ एक्सोडियम और इंट्रोडक्शन। इसमें सिडनी बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं टू पोइट्री एज एन आर्ट फॉर्म। फिर वो सेकंड इज़ नरेशन, थर्ड इज़ रिवीजन, फोर्थ एग्जामिनेशन, फिफ्थ इज़ रेफ्यूटेशन। इस पार्ट में ही जो सिडनी है वो स्टीफन गोसन की आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट जो है अपनी क्रिटिक अपनी बात रखते हैं। 6 इज़ डिग्रेशन एंड 7 इज़ द पेरोरेशन और द कंक्लूजन। लेट्स डिस्कस दीज सेक्शंस। द फर्स्ट सेक्शन इज़ इंट्रोडक्शन। ये जो वर्क है स्टार्ट करते हुए इंट्रोड्यूस करते हुए सिडनी बताते हैं कि वो जब एक कंटेम्प्रेरी टूर पे थे, जब वो इटली गए थे अपने फ्रेंड के साथ, वहाँ पे वो मिले थे विद एन ऑफिसर पेट्रियो पुल्गियानो से। जो पेट्रियो पुल्गियानो थे वो ऑफिसर थे टू द एम्परर मैक्सिमिलन, जहाँ पे वो जो रॉयल स्टेबल की ध्यान रखते थे, यानी जो शाही घोड़े थे उनको जो उनकी जो देखभाल करते थे वो ये ऑफिसर थे पुग्लियानो। जब सिडनी ने इनसे बात की तो पुग्लियानो ने बताया कि जो हॉर्स राइडिंग स्किल है वो कैसे सुप्रीम है, इट इज़ सुप्रीम ऑफ ऑल, और कैसे जो ये स्पेशली फॉर प्रिंस है ये उनके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है कि हॉर्स राइडिंग सीखना इज़ लाइक लर्निंग एन आर्ट विच इज़ सुप्रीम ऑफ ऑल, सबसे अच्छी है ये, और क्या ये इतनी ज़रूरी क्यों है। जब ऑफिसर की बात ये सुनते हैं सिडनी, तो इनको लगता है कि जब वो इतना अच्छे से अपनी बात को अपनी आर्ट फॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो सिडनी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट पोइट्री की हाउ पोइट्री इज सुप्रीम ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स, और जो पोइट्री में पावर है वो कितनी ज़्यादा पावर है। विद दिस जो सिडनी है वो नरेशन सेक्शन में बताते हैं। जो सिडनी है इस सेक्शन में पोइट्री की जो एंशियंट रूट्स हैं उनको वो ट्रेस करते हैं। वो बताते हैं कि जो पोइट्री है उसकी जो रूट्स हैं वो कितनी पुरानी है, वो कितने पुराने टाइम से लिखी जा रही हैं। वो रिवील करते हैं कि जो पोइट्री की एंशियंट रूट्स हैं वो बिफोर फिलोसफी एंड हिस्ट्री हैं, यानी पोइट्री या पोइटिक स्टाइल जो है वो हिस्ट्री और फिलोसफी से भी पहले आता है। और इस चीज़ का एग्जांपल देते हुए वो मार्क करते हैं द अबाउट प्लेटो एंड हेरोडोटस, जो कि बहुत ही पुराने राइटर्स हैं, और बताते हैं कि कैसे वो भी
प्रोज में लिखते हैं, जो कि एक तरीका का पोइटिक स्टाइल होता है। और वो इसलिए क्योंकि जो पोइटिक स्टाइल है वो चीज़ों को और इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाता है, और पोइट्री बहुत ही पुराने टाइम से चलती आ रही है। इसी के साथ साथ सिडनी बताते हैं कि जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस हैं उनमें पोइट्स को वेट्स बोला जाता था। वेट्स होता है एक प्रोफेट जो कि आगे का फ्यूचर बता सकता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला, वो उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकता है। और पोइटिस्ट जो कि एक मेकर होता है, मेकर एज इन जो फ्यूचर बना सकता है, समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू गॉड, जो चीज़ों को बना सकता है। तो इस चीज़ को बताते हुए सिडनी बताते हैं कि जो पोइट्स हैं उनमें कितनी पावर होती है और वो कितने सुप्रीम होते हैं। इसी के साथ साथ जो सिडनी है वो पोम की एक पोइट्री की नरेशन डेफिनेशन भी देते हैं। वो बताते हैं कि इट इज़ एन इमेजिनेटिव आर्ट, ये एक ऐसी आर्ट है जो चीज़ों को इमेजिन करती है। दैट टीचेज इट्स ऑडियंस, जो ऑडियंस को टीच करती है, ऑडियंस को बताती है थ्रू प्लेजर एंड डिलाइट। यानी थ्रू पोइट्री हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं और वही पोइट्री हमें चीज़ें समझाती है, हमें बताती है थ्रू प्लेजर एंड डिलाइट। द नेक्स्ट सेक्शन इज डिवीजन। इसमें जो सिडनी है वो तीन टाइप्स की पोइट्री बताते हैं। द रिलीजियस वन, जो कि गॉड्स के बारे में बात करती है। ये जो पोइट्री है ये इमिटेट करती है एक्सीलेंस ऑफ गॉड, वो बताती है कि गॉड की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा अच्छी, मतलब सुप्रीम है और कितनी एक्सीलेंट है। सेकेंड इज द फिलोसफिकल पोइट्री, जो कि फिलोसफीज और आइडियल्स के बारे में बात करती है। एंड द थर्ड इज इमेजिनेटिव पोइट्री, जो कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को प्रेजेंट करती है इन वर्ड्स। सिडनी ने इमेजिनेटिव पोइट्री को द बेस्ट ऑफ ऑल बताया है, और जो पोइट्स इमेजिनेटिव पोइट्री लिखते हैं वही राइट पोइट्स होते हैं। इसी के साथ आगे बताते हैं, इसी को एक्सटेंड करते हुए जो सिडनी है वो बताते हैं कि जो राइट पोइट्स होते हैं उनकी जो पोइट्रीज होती हैं वो बेस्ट होती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो उनका सब्जेक्ट मैटर है वो सिर्फ नेचर या नेचुरल चीज़ें या कॉन्क्रीट थिंग से लिमिटेड नहीं रहता है, बट वो अपनी पोइट्रीज में ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। उनको वो इमेजिन करते हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को इमेजिन करके वो अपनी जो चीज़ें हैं उसको लिखते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी तरीके से बताते हैं, एक रीजनरेट करते हैं वो। इसी के साथ साथ जो सिडनी है उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ पोइट्रीज़ का भी जिक्र किया है, जिसमें से एपिक जो फर्स्ट है वो बेस्ट है, क्योंकि वो लोगों में एक हीरोइक एलिमेंट है, उसको जगाता है, लोगों को ब्रेव बनाता है, हीरोइज्म के बारे में बात करता है। सेकेंड इज़ पेस्टोरल। पेस्टोरल पोइट्रीज़ वो होती हैं जो कि रूरल लैंडस्केप, नेचर के बारे में बात करती हैं। देन इज़ एलिजियक। एलिजियक पोइट्रीज़ वो होती हैं जो किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती हैं, और वो उसके जो अच्छाई थी या किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी फीलिंग्स के बारे में बताती हैं। देन इज़ लिरिक पोइट्रीज़। लिरिक पोइट्रीज़ जो होती हैं वो प्रेज वर्दी होती हैं, जिस किसी के बारे में आप प्रेज कर रहे हो, किसी की अच्छी हैबिट्स या अच्छी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं। द नेक्स्ट इज ट्रेजिक। ट्रेजिक जो पोइट्रीज़ होती हैं वो एक अनसर्टेनिटी ऑफ वर्ल्ड को डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे जो वर्ल्ड है वो अनसर्टेन है, वी डोंट नो कि कब क्या हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉमिक पोइट्रीज़। जो कॉमिक पोइट्रीज़ होती हैं वो एक अम्यूजिंग एलिमेंट ऐड करती हैं इन दी लाइफ एंड इन दी वर्क। सटायरिक पोइट्रीज़ वो होती हैं जो फोलीज को और वीड्स को रिडिक्यूल करती हैं, उन जो गलत चीज़ें उनको वो प्रेजेंट करती हैं। देन इज़ आयम्बिक पोइट्री। ये जो आयम्बिक पोइट्रीज़ होती हैं ये ओपनली अटैक करती हैं टू द विकेडनेस, और जो विक्स्ड माइंड है उनको बारे में बताती है और उनको रब करती है। सो दीज वर दी टाइप्स ऑफ पोइट्री जो सिडनी ने एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट वी कम टू एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो है ये 4th सेक्शन है इस वर्क का, और इसमें जो सिडनी है वो कंपेयर करते हैं पोइट्री टू द फिलोसफी एंड हिस्ट्री। तो फिलोसफी और हिस्ट्री से जब कंपेयर करते हैं तो सिडनी बताते हैं कि जो फिलोसफी है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में बात करता है, और वहीं जो हिस्ट्री है वो सिर्फ कंक्रीट चीज़ों के बारे में बात करता है। बट जो पोइट्री है वो इन सब का मिक्सचर होता है, इन दोनों चीज़ों को वो इकट्ठे बताता है। वो दिखाता है कि कैसे जो पोइट्री है वो कंक्रीट चीज़ों के बारे में बात करता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको भी जो पोइट्री है वो बहुत ही ईजिली इमेजिनेटिव, रीजनरेटिव तरीके से प्रेजेंट करता है, जो कि समझने में और सुनने में बहुत ईजी होता है। तो जो पोइट्री है वो इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करती है, और इसलिए वो इन दोनों से सुप्रीम होती है। इसी का ही एग्जाम्पल देते हुए जो सिडनी है वो एग्जाम्पल देते हैं एसोप्स फेबल्स का और वर्जिल की इनियाड का, कि कैसे पोइट्री के फॉर्म में जो ये चीज़ें ये बहुत इजीली हमें प्रेजेंट की गई हैं, हमें बताई गई हैं। इसके बाद है रेफ्यूटेशन। रेफ्यूटेशन जो सेक्शन है वो इस वर्क का 5th सेक्शन है। इसमें जो सिडनी है वो डिफेंड करते हैं पोइट्री को अगेंस्ट द चार्जेस मेड बाय स्टीफन गोसन इन हिज द स्कूल ऑफ एब्यूज़।
स्टीफन गोस्टन अपनी द स्कूल ऑफ एब्यूज़ में 4 मेजर जो चार्जेस हैं वो लगाते हैं। वो पहले बोलते हैं कि पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो पोइट्री है वो टाइम को बर्बाद करना, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। इसके जो डिफेंड में जो सिडनी है वो बताते हैं कि पोइट्री वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन जो पोइट्री है वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। जो पोइट्री है वो एक वर्चुअस टीचर की तरह एक्ट करता है, वो हमें गुड डीड सिखाता है, वो हमें मॉरल सिखाता है। तो वो हमें टीच कर रहा है, हमें एजुकेट कर रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो वेस्ट ऑफ टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टीफन गोसन अपने वर्क में जो सेकेंड चार्ज लगाते हैं वो बोलते हैं कि द पोइट्री इज सोर्स ऑफ लाइज। वो बताते हैं कि जो जैसे हमने किसी चीज़ को देखा और हमने उसी चीज़ को लिख दिया तो वो एक झूठ है। तो पोइट्री जो है वो चीज़ों को झूठा ही प्रेजेंट करती है हमारे सामने, इसलिए वो एक सोर्स ऑफ लाइज है। तो इसके अगेंस्ट जो सिडनी है वो बताते हैं कि जो पोइट्री है वो चीज़ों को क्लेम नहीं करते कि ये ट्रू है, ये फैक्चुअल है या फिर ये साइंटिफिक प्रूवन है, बट जो पोइट्री है वो ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट करती है जो कि यूनिवर्सल है और आइडियल इन नेचर है। इसी के साथ जो सिडनी बताते हैं कि जो पोइट्स होते हैं वो चीज़ों को झूठ नहीं बोलते या चीज़ों को कॉपी नहीं करते, लेकिन वो चीज़ों को जब देखते हैं वो उसको इमेजिन करते हैं अपने तरीके से, जो उन्होंने देखा है उसको रीजनरेट करते हैं, और उस रीजनरेशन को वो एज एन इमेजिनेशन लोगों तक प्रेजेंट करते हैं। तो वो लाइज नहीं है, लेकिन वो एक इमेजिनेटिव पावर है। और जो भी जो पोइट्री में हम बात करते हैं वो एक यूनिवर्सल आइडियल बात है, वो एक साइंटिफिक मेजर नहीं है जिसको आप ट्रू या फॉल्स में बता सकते हैं। इसके बाद जो स्टीफन गोसन है वो थर्ड जो चार्ज लगाते हैं वो बोलते हैं कि द पोइट्री इज एन करप्टिंग इन्फ्लुएंस, यानी जो पोइट्री है वो सोसाइटी पे एक गलत इन्फ्लुएंस डाल रहा है, करप्टिंग इन्फ्लुएंस डाल रहा है। जिसके अगेंस्ट सिडनी अपनी बात रखते हैं कि जो पोइट्री है इट हेल्प्स टू मेंटेन पीस एंड मोरल्स। तो सिडनी बताते हैं कि जो पोइट्री हैं वो इतने अपने थ्रू पीस और हारमनी को प्रेजेंट करते सोसाइटी में, उस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। जो हिस्ट्री है वो वॉर्स के बारे में बात करती है, ब्लड शेड के बारे में बात करती है एंड ऑल दीज, लेकिन जो पोइट्री है वो इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करती है, वो ब्लड शेड को अवॉइड करती है, इन सब चीज़ों को टोटली बैनिश करती है। जो पोइट्री का मेन मकसद है वो टू प्रेजेंट पीस इन सोसाइटी और मोरल्स को वो एजुकेट करती है लोगों के। इसके बाद जो फोर्थ चार्ज है वो जो स्टीफन गोसन कहते हैं कि जो प्लेटो थे उन्होंने राइटली बैनिश्ड पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक। तो प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट बताई थी जिसका नाम उन्होंने रिपब्लिक लिखा था, अपनी बुक में बताया था। उन्होंने जो पोइट्स थे उनको अपनी रिपब्लिक स्टेट से बैनिश कर दिया गया था। तो स्टीफन गोसन इस चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, बट जो सिडनी है वो कहते हैं कि जो प्लेटो ने पोइट्री या फिर पोइट्स को बैनिश नहीं किया था अपने आइडियल स्टेट से, बल्कि प्लेटो ने उन पोइट्स को बैनिश किया था जो पोइट्री को करप्ट करना चाहते थे, जो पोइट्री को ख़राब करना चाहते थे। जो प्लेटो थे उन्होंने उन पोइट्स को निकालना चाहता जो पोइट्री को अब्यूज़ करते हैं, और ना कि पोइट्स को। इसी के साथ साथ जो सिडनी है वो बताते हैं कि जो प्लेटो थे वो खुद भी पोइटिक स्टाइल में लिखते थे, वो प्रोज का इस्तेमाल करते थे जो कि एक तरीके का पोइटिक स्टाइल है। और वो बताते हैं कि कैसे ये जो वर्क है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लेटो थे वो खुद एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, राइटर थे, तो वो खुद पोइटिक स्टाइल को जब यूज़ कर रहे हैं तो वो पोइट्स को अपनी आइडियल स्टेट से बैनिश नहीं करेंगे। उन्होंने जो पोइट्स जो अब्यूज़ करते हैं पोइट्री को या गलत पोइट्री लिखते हैं उनको अपनी स्टेट से बैनिश किया था। इसी के साथ साथ जो 6 सेक्शन है इसके बाद वो हमें दिखता है डिग्रेशन। इसमें जो सिडनी है वो बताते हैं कि जो अभी जो मॉडर्न पोइट्री जितनी भी लिखी जा रही है उनमें से बहुत ही ऐसी कम पोइट्री है जिनमें जो क्वालिटी की पोइट्रीज़ हैं वो हैं। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि लैंग्वेज के साथ या पोइट्री के साथ कुछ गलत हो रहा है या पोइट्री के साथ कुछ गलत है, पर वो कहते हैं कि जो पोइट्स हैं वो अब ट्रू पोइट्री का मीनिंग भूल रहे हैं। उनको नहीं पता कि जो ट्रू पोइट्री होती है, राइट पोइट्री या करेक्ट पोइट्री जो क्या होती है वो कैसे लिखी जाती है। तो वो पोइट्स को बोलते हैं कि जो पोइट्स हैं उनको सीखनी चाहिए कि कैसे एक गुड पोइट्री होती क्या है और उसको कैसे लिखना चाहिए। इसके बाद जो सिडनी है वो 7 सेक्शन प्रेजेंट करते हैं जो कि है कंक्लूजन। इसमें जो सिडनी है वो बताते हैं कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, वो एक इंस्ट्रूमेंट और एक टूल है जिसको जो पोइट्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए टू प्रोड्यूस गुड लिटरेचर। वो इस इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, उसको एज अ टूल एज अ इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस गुड लिटरेचर, तभी जो लैंग्वेज है वो आगे बढ़ेगी, उसकी जो क्वालिटी है वो और एनहेंस होगी। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पोइट्स का वेट कर रही है, स्किलफुल पोइट्स का, यानी अच्छे पोइट्स का वो वेट कर रही है
skillful writers का to use it and to produce good literature। तो इसी के साथ साथ जो सिडनी है वो अपना वर्क यहीं पे एंड करते हैं और वो पोइट्री को डिफेंड करते हैं। इसी अपने वर्क के साथ साथ जो सिडनी है वो क्रिटिक्स को वॉर्न करते हैं कि जो उनकी बात है उसको सीरियस लिया जाए, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको सीरियसली सोचा जाए, उनके बारे में समझा जाए, और वो रीडर्स को और encourage करते हैं to read more poetries and to read good poetries। So this was for the work, an apology for poetry, and thank you for the video।